इनफॉर्मल। ये जो हम जिस सिनेरियो के अंदर हैं ना, टीचिंग, लर्निंग, स्कूल, क्लासेस, ये सब फॉर्मल एजुकेशन। इसके अलावा हम जो कुछ पढ़ रहे होते हैं वो इनफॉर्मल। अच्छा, वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, दोनों सूरतों में जो मेमोरी है ना, ये बहुत कम है। ये चीज़ें आपको आपके ज़हन में रहें, आपको याद, आपको पता, आप उसे क्रिएटिविटी के जरिए करिए, आप उसे डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए करिए, आप उसे जिस मर्जी जरिए से लर्निंग की तरफ लेकर आए, अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जो है ना वो मेमोरी पर जरूर होता है। चीज़ें हमारी मेमोरी का हिस्सा होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि चीज़ें याद रहें, और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपने सुना हुआ होगा कि याद माजी भी एक अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि चीज़ें मेमोरी का हिस्सा हों, और एक तरफ हमें ये अजाब होता है कि चीज़ें भूल जाएं, तजुर्बात भूल जाएं। जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि इस प्रोसेस के साथ, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, चीज़ें हमारी मेमोरी का हिस्सा होती हैं, बनती हैं या रहती हैं, या हमारी बीइंग अ टीचर ये ख्वाहिश होती है कि चीज़ें हमारी मेमोरी का हिस्सा हों, या स्टूडेंट्स की मेमोरी का हिस्सा हो, जो सीख रहा है, जो जान रहा है, या जो जानना चाहता है। लेकिन कभी ऐसे होता है कि ये मेमोरी इतनी फिल्म हो जाती है कि हम चाहते हैं कि ये हमारी मेमोरी का हिस्सा न रहे, और इसके लिए फिर वो शायर हज़रात जो है ना वो बेचारे चिल्लाते फिरते हैं कि याद माजी भी एक अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाथ। ये शेर टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनको हेल्प करेगा कि मेमोरी डेवलप कैसे होती है। इसका एक प्रोसीजर है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसान और बहुत प्रैक्टिकल। लेकिन इसके साथ ये जो याद माजी वाला नहीं, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी याद के साथ फीलिंग्स जुड़ी हों किसी भी चीज़ के साथ, तो फिर उसे भुलाना मुश्किल होता है। क्लास के अंदर क्योंकि हमारी फीलिंग्स ही नहीं हो, ना हमारी एज अ टीचर और ना स्टूडेंट्स की एज अ लर्नर, इसलिए कुछ याद, इसलिए बार बार हमें रटवाना भी पड़ता है, एक्सरसाइज भी करवानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, नतीजा कुछ नहीं निकलता। जिन चीज़ों के साथ हमारी फीलिंग्स होती हैं वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। आप किसी शादी की तकरीब में जाएं, वहाँ पर जो सूट आपने पहना हुआ है बहुत मुश्किल से ढूंढ ढांड कर वैसे ही किसी और ने पहना हुआ है, कैसी फीलिंग्स डेवलप होती हैं, और फिर आपको याद रहता है कि मैं इतनी मेहनत से मुश्किल से वो ख़रीद कर लाई थी, बनवाया था, और कोई और भी पहन कर आया, तो उससे ज़ाहिर है कि बहुत अच्छी हमारी फीलिंग्स डेवलप नहीं हो रही होती। याद किस लिए रहता है? क्योंकि उसके साथ हमारी फीलिंग्स रहता है। अच्छा देखिए, इसके साथ एक और बहुत दिलचस्प चीज़ है जो आपने देखी होगी, आपने वो शूज़ और वो इस तरह की चीज़ें देखी जिसमें चिपकने वाला लगा हुआ होता है, वो एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, उससे वेलक्रो है। हमारी मेमोरी भी ऐसे कि इसके अंदर भी वेलक्रो क्रिएट किए जा सकते हैं, और ये होते क्या है, ये हुक्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे पास एक ये स्टूडेंट है, इसके ऊपर से ये इंफॉर्मेशन गुजर रही है, ये इसके माइंड के ऊपर से इंफॉर्मेशन, ये एक और स्टूडेंट है, इसके माइंड के ऊपर से भी ये इंफॉर्मेशन गुजर रही, ठीक हो गया। अब आप ये बताइए कि ये स्टूडेंट है, इसके माइंड पर ये वेलक्रोज लगे हुए हैं, हुक्स लगे हुए हैं, दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन गुजर रही हैं। कहां पर रुकेंगे? जाहिर है जहां पर ये हुक्स लगे हुए हैं, यहां पर आकर ये अड़ जाएंगी, रुक जाएंगी। टीचर ये करता है कि वो बच्चों के माइंड में ये वेलक्रोज डेवलप करता है, हुक्स डेवलप करता है, ताकि इंफॉर्मेशन रुकी रहे, ठहरी रहे। ये ठहरेंगी तो ये पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बनेगी। सो पढ़ाते हुए टीचर के तौर पर हमें वेलक्रो इफेक्ट क्रिएट करना है। ये वेलक्रो थ्योरी भी कहलाती है मेमोरी के लिए, याददाश्त के लिए, याद रखने के लिए। सो हमने ये करना है कि स्टूडेंट के माइंड पर ये हुक्स क्रिएट करने। इसके साथ होता ये है, ये बहुत मैजिकल काइंड ऑफ हुक है। उसके साथ होता ये है कि एक इंफॉर्मेशन आई है जो इस हुक के साथ अटैच हुई है, यहां अटैच होते ही इसके साथ 3 हुक्स और बन गए।
अब अगली लर्निंग जब होगी तो ये एक हुक नहीं, ये 3 मजीद हुक, और अगर टीचर ने और हुक भी क्रिएट कर दिए हैं तो फिर आप देखिए रिटेंशन रेट कितना ज्यादा हो जाएगा। सो हमने एक तो एग्जिस्टिंग हुक्स हमें पता होगा क्या है, उसके मुताबिक हम नए हुक्स क्रिएट करते हैं और फिर बच्चों को इस काबिल बनाते हैं कि चीजें उनकी परमानेंट पार्ट ऑफ मेमोरी रहें। ये हमने करना है। लर्निंग प्रोसेस के अंदर और बहुत सारी चीजें भी हैं, बट फॉर द सेक ऑफ मेमोरी और चीजें भी हैं, लेकिन ये हुक्स क्रिएट हो सकते हैं। हुक्स की क्रिएशन के लिए एक चीज और आपको बता देता हूं, वो ये एग्जाम्पल्स, ये जो डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, ये भी नए हुक्स क्रिएट करने में बहुत मददगार होते हैं। वेलक्रो यूज कहां पर होता है? जैसे, और हमने कौन सी एग्जाम्पल ली थी? शूज की ली थी ना। तो आप जब भी शूज देखेंगी आपको ये थ्योरी याद रहेगी। ये जब भी चिपकने वाला पोर्शन है, ये हमारी याददाश्त को, चीजों को भी चिपका सकता है, बना सकता है।